बार फिर से रुक करते हैं हम पाकिस्तान का। कुछ ही देर में शुरू होगी फिर से सुनवाई इमरान खान की जमानत पर। जुमे की नमाज के बाद ये सुनवाई फिर से शुरू की जाएगी। अल कादिर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में इमरान खान के समर्थक मौजूद है जिन्होंने नारेबाजी की और इसी बीच में रेंजर्स के साथ इमरान के समर्थकों की धक्का मुक्की हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में घटनाक्रम चल रहा है। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, उनके समर्थक भी वहां मौजूद हैं, कोर्ट के बाहर भी वहां पर उनके समर्थक मौजूद हैं जो नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। रेंजर्स के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई और लगातार समर्थक मौजूद हैं, कंधे से कंधा मिलाकर इमरान के साथ चल रहे हैं, खड़े हुए हैं इमरान के समर्थन में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से जुमे की नमाज के बाद से फिर से शुरू होगी सुनवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घटनाक्रम चल रहा है ये आपको दिखा रहे हैं। इमरान खान की अल कादिर ट्रस्ट मामले में सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अगर बात करें इमरान खान पर तो कई केस लगाए गए हैं और उनमें से कुछ केस पर सुनवाई हो रही है। यहाँ पर तोशाखाना केस से भी आप वाकिफ होंगे, इसके अलावा अल कादिर ट्रस्ट की बात कर रहे हैं उससे भी आप वाकिफ होंगे और उसी के अंदर जमानत की जो अर्जी है उस पर सुनवाई होनी है। हालांकि कोर्ट रूम में भी मौजूद हैं इमरान, उनके समर्थक। हालांकि कोर्ट रूम का दरवाजा तक टूट गया, इतनी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे। पूरे परिसर में वहां पर इमरान के समर्थक मौजूद हैं, लेकिन पुलिस और रेंजर मौजूद हैं वहां पर। रेंजर्स के साथ धक्का मुक्की तक हुई है इमरान की समर्थकों की। तो आपको बता दें इस वक्त भारी बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस तरीके से 9 तारीख को आगजनी हुई, किस तरीके से बवाल काटा गया, उसको लेकर भी जो है पंजाब पुलिस ने वारंट लेकर पहुंची है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर इमरान कह रहे हैं उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच लगातार इमरान के बयान भी सामने आ रहे हैं और उनको शहीद कर दिया गया। और सब जानते थे कि ये एक आमिर की हुकूमत है और जिस तरह वो निशानात मिटाए गए। फिर अब आगे चलते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिस झूठे मुकदमे में उनको सजा सुनाई गई, 100 दिन रोज मियां नवाज शरीफ उनकी बेटी ट्रायल कोर्ट में रोज हाजिर होते थे। हत्ता कि हफ्ते को भी रात के 8 बज जाते थे मगर वो हाजिरी देते थे। ये नहीं कहते थे कि जनाब ये क्या है, ये रोजाना का ट्रायल चल रहा है, कोई हमें लॉयर के साथ मशवरे की कोई मोहलत नहीं दी जा रही। डेली ट्रायल था कि मकसद ये था कि इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ को अपना किसी तरीके से इलेक्शन से बाहर कर दें। तो 100 दिन वो अपनी साहबजादी के साथ वो आते रहे और अदालत के सामने हाजिर होते रहे। और फिर किस तरह एक पनामा के बजाय अकामा में पता नहीं वो ब्लैक बुक या ब्लैक डिक्शनरी या ब्लैक डक वो क्या थी, उसके जरिए कोई तशरीह की गई और बताया गया कि जनाब ये ब्लैक डिक्शनरी में ये मौजूद है। अंदाज़ा फरमाएं कि एक उन्होंने वो जो स्टाइपेंड था नहीं लिया और उसको जवाब बनाकर उनको सजा दे दी। और फिर जब वो यहाँ पर अडयाला जेल में थे अपनी बेटी के साथ, तो जिस दिन मेरी भाभी साहिबा का इंतकाल होता है तो मैं वहां पर मौजूद था। आधा पौना घंटा उनको इतला कि जनाब आपकी अहलिया इस दुनिया से चली गई हैं। और जब पता चला तो किस अदालत ने कहा कि मियां नवाज शरीफ आपकी अहलिया का इंतकाल हो गया, आप लाहौर जाएं, जाके तदफीन का इंतज़ाम करें, आप अपने बच्चों के साथ बैठें और जाके ज़रा सारे मामला तय करें। किसी ने पूछा, मुझे बताया कोई, किसी ने नहीं पूछा। मेरी वालदा जब अल्लाह को प्यारी हो गई तो मैं जेल में था। नवाज शरीफ साहब मेरे बड़े भाई वो लंदन में ज़ेरे इलाज थे, मेरा छोटा भाई अब्बास इस दुनिया से चला गया था। तो किसी ने मुझे कहा कि भाई तुम्हारी वालदा का इंतकाल हो गया, जाओ जाके उसके तदफीन का इंतज़ाम कराओ। मगर कल यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा इमरान खान साहब आपको मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और ऐसे मुकदमे में क्या तारीख में कोई और मिसाल मिलती है? यानी किसी ने करप्शन की हो तो दूर की बात है, एक मुलजम अदालत के कटहरे में आए और जज कहे कि आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा।
कतई नजर इस बात की कि वो बेगुनाह है या कातिल है या खाइन है या डाकू है या चोर है या रेपिस्ट है। कभी अदालत के कटहरे में किसी ऑर्डिनरी जज ने भी कहा कि आप बतौर मुल्ज़म आए हैं तो आपको मिलकर तो अच्छा लगा। आप अगर इस्लामी तारीख का मुताला करें तो हज़रत उमर फ़ारूक का जब काजी के पास पेश हुए तो वो काजी ने उनका मुकदमा सुनकर उनका फ़ैसला किया और मुकदमा जो हज़रत उमर फ़ारूक के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में हुआ। उसके बाद जब मुकदमा ख़त्म हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उस काजी को की छुट्टी करा दी। तो काजी ने कहा कि मैंने तो फ़ैसला इंसाफ पर दिया है और इंसाफ का तकाजा तराजू आपके हक़ में निकला, मुझे आपने फ़ारिग क्यों किया? उसने कहा जब मैं आया था आपकी अदालत में आप खड़े हो गए थे। काजी का ये काम नहीं है कि वो हाकिम वक्त आए तो काजी खड़ा हो जाए। तो कल इसी की नज़दीक की मिसाल हमें कल देखने में मिली कि आपको देखकर खुशी हुई। जनाब आप नवाज शरीफ की अपना जब एहलिया फौत हो गई थी तो आप कुछ करते इंतज़ाम। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया तो कोई आप उसका कोई नोटिस लेते? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपना कोई जुडिशल मर्डर किया गया तो कोई आप उसका कुछ करते? किसी ने जाके फौजी तनसीबात को पर धावा बोला, किसी ने जाके अपना रेडियो स्टेशन को जाके आग लगाई। ये वो हैं मामलात। और देखें मैं बात बड़ी सीधी और वाज़े करना चाहता हूँ, 60 अरब रुपए की करप्शन का मामला है। 60 अरब रुपए की इसी काबीना में, इसी हॉल में, इसी जगह जो पिछले जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे उन्होंने बताया कि जनाब वो बंद लिफाफा था। एंड दीज आर द वर्ड्स ऑफ हिज प्रेडिसेसर एंड आई एम कोटिंग हिज वर्ड्स कि वो बंद लिफाफा था और उसको खोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। एक साहब उठे जिनका नाम था शहजाद अकबर कि जी ये बड़े खुफिया कागजात हैं, इनको हम खोल नहीं सकते, इसकी जो सीक्रेसी जो है उसको हमें मेंटेन करना है और इसको आप अप्रूव करते हैं। आप बताइए कि एक लिफाफा उसके अंदर न जाने क्या कागजात थे, खुदा ना खास्ता कश्मीर बेचने का वो एग्रीमेंट था, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है वो किसी को देने का मामला, खुदा ना खास्ता किसी कोई और ऐसा मामला था। वो क्या मामला था जिसके ऊपर काबीना ने बिन देखे फैसला दे दिया कि जी ठीक है, इट्स अप्रूव्ड? क्या किसी ने सो मोटो नोटिस लिया उसका? क्या किसी ने बुला के पूछा कि जनाब आइए आपको मिलके बहुत अच्छा लगा और काबीना में आपने ये बंद लिफाफा आपने जो किया ये क्या मामला है? ये है वो एक बहुत ही शार्प तजाद जिसने आज पाकिस्तान को इस दहाने पे पहुंचा दिया है। और मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं, फैसला तो अदालत में होना है कि जो इल्जामात लगाए गए हैं इस 60 अरब रुपए के हवाले से या जो बरादर मुल्क के जो हैं क्राउन प्रिंस उन्होंने जो तोहफा दिया था अपना, ना सिर्फ वो हीरे जवाहरात को तोहफा था, सबसे बड़ी उसकी जो किबरियाई थी कि उसके ऊपर खाना काबा का मॉडल था, उसको न सिर्फ उन्होंने बेच दिया, जाली रसीदें बनाई, जाली रसीदें, एक दुकान इस्लामाबाद की नोटिस लिया। यानी ऑपोजिशन चाहे वो बीमार इनकी जो फुप्पी हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर की आसिफ ज़रदारी साहब की जो हमशीरा मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, हस्पताल से उनको उठाकर उनको नायब गिरफ्तार किया गया, हस्पताल से, चांद रात को हस्पताल से। क्या किसी ने पूछा कि भाई वो एक बीमार हैं, अगर बीमार नहीं तो हमें आके दिखाएं, हमें सेटिस्फाई करें, जिस तरह कल अदालत उज़्मा ने कहा चीफ जस्टिस ने कि आपको मिलकर अच्छा लगा, इट्स गुड टू सी यू, और आपको अब ये हम गैर कानूनी करार देते हैं, आपको जाएं वहाँ पर वापस अपना हाई कोर्ट। तो क्या मोहतरमा फरियाल ताजपुर साहिबा को किसी ने बुला कर पूछा
कि मोहतरमा ये आपको अस्पताल से उठाकर जेल ले गए हैं, क्या वजह है? चांद रात को मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन मैं आज आपको इनकी इंतहाई गिरी हुई हरकत बताना चाहता हूं। जब कोलकाता जेल में जब एक दिन मुझे अस्पताल में MRI मेरी होनी थी, तो मैंने एक रात पहले जो जेल का सुप्रिटेंडेंट, मैंने कहा देखो ये जब मैं अदालत जाता हूं तो ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट वाली गाड़ी आती है जो भारी भरकम, और मुझे पता है कि उसके जो शॉक ऑब्जर्वर जो हैं वो बहुत हैवी गाड़ी है, वो पॉट हो लो तो झटका लगता है, मेरी कमर को तकलीफ देने के लिए मैं सब समझता हूँ। लेकिन कल मैंने जाना है अस्पताल, तो आप एम्बुलेंस मंगवा दें। उनके बिल्कुल एम्बुलेंस आएगी। मैंने कहा मेहरबानी आपकी। अगले दिन मैं गया, गेट पे एम्बुलेंस खड़ी थी, तो मैं बैठ, उनके जी नहीं, उन्होंने कहा ऊपर से ऑर्डर आया। अंदाज़ा करें इनकी गिरी हुई हरकत का। मैं ये मिसाल अपनी खुदा की कसम नहीं देना चाहता था, आज दिल मेरा बहुत भरा हुआ है, इसलिए मैं दे रहा हूँ कि मुझे उन्होंने कहा नहीं आपको इसी गाड़ी में बैठना पड़ेगा। मैं बैठा, उन्होंने कोटलखपत के इंडस्ट्रियल स्टेट से मुझे लेके गए जानबूझकर, जहाँ पर इतने इतने बड़े खड्डे हैं, और वहाँ पर उन्होंने खूब खड्डे मारे। तो ये आलम था इनकी चीरा दस्तियों का, इनकी अपना इंतहाई गिरी हुई हरकत का, जिसका हम सब ने, आप सब ने बड़े सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से आपने इसको आपने फेस किया। और आज यानी एक जेन्युइन केस में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये लॉफुल ये इनकी अरेस्ट है, और उसको किस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मिलकर बड़ा अच्छा लगा। काश ये मियां नवाज शरीफ को बुला के कहते कि आपको बड़ा अच्छा लगा मिलकर। काश ये मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब को बुला के कहते कि आपको बड़ा मिलकर अच्छा लगा, ये बड़ी ज्यादती है कि आपको अस्पताल से जेल लेके जा रहे हैं। काश ये मरीम नवाज साहब को बुला के कहते कि बड़ा आपको मिलकर अच्छा लगा, आपको जेल से आपको गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने आपको घर तक नहीं जाने दिया। कितनी ज्यादती है। ये है वो डबल स्टैंडर्ड्स, जो दोहरे म्यार, जिसने इंसाफ का जनाजा निकाल दिया है। और मैं पूछता हूं कि लाखों केसेस ऐसे हैं अदालतों में जहां पर जमानतों की तारीखें 10-10 साल से पड़ी हैं और वो केसेस नहीं लगे। मैं सियासतदानों की इसलिए बात ज्यादा अब नहीं कर रहा, इसलिए कि ये कहा जाए कि शायद मैं आम आदमी की बात नहीं, आम आदमी की बात कर रहा हूं कि हजारों केसेस ऐसे हैं जिनके 8-10 साल से पड़े हुए हैं, उनके केसेस नहीं लगे जमानतों के लिए। और यहां पर विलन एक्सट्रीम। तो आप सुन रहे थे शाहबाज शरीफ को। कैबिनेट की बैठक के बाद शाहबाज का ये बयान सामने आया है कि जनता से धोखा किया गया है, जनता से लगातार झूठ बोल रहे हैं इमरान खान, और सुप्रीम कोर्ट ने जो किया ऐसा कहीं नहीं होता। कैबिनेट की बैठक के बाद शाहबाज शरीफ ने बड़े आरोप इमरान खान पर लगाए। इमरान खान के लोगों ने तबाही मचाई है। 9 मई का दिन देश के लिए शर्मनाक रहा है। जनता से लगातार इमरान झूठ बोल रहे, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने अपने बयान में कही है। शाहबाज शरीफ को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के जो हसास अमारात पर और तंसीबात पर जो बलवे हुए, हमले हुए, उनको करवाया गया, प्लान किया गया। प्लानर कौन था? इमरान नियाजी। इंस्टिगेटर कौन था? इमरान नियाजी। काश मरीम औरंगजेब साहब उनकी यहाँ पर क्लिप्स चलवाएं, जो उन्होंने अपना हर मरतबा जब वो पैगाम देते थे अपने हवारियों को कि अगर मैं गिरफ्तार होगी तो ये करना वो करना। तो उसके बाद जो कुछ वहां पर हुआ, अंदर घुस गए, हर चीज तोड़ दी, जो तारीखी जो वहां पर चीजें थी उनको तोड़ दिया, सामान तोड़ दिया, शहीदों की, गाजियों की बेहुरमती की गई। मुझे बताएं आप अपने दिल पे हाथ रखकर कि जिन जवानों ने और जिन अफसरों ने अपनी जानों का नजराना कौम के लिए पेश किया, कौम की माँ और बेटियों की हिफाजत के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकाबला किया और जामे शहादत नोश किया, और उसके नतीजे में क्या हुआ? कुरान करीम तो कहता है कि ये शहीद है, इनको मुर्दा मत कहो। हम बतौर मुसलमान सब इस पर हमारा पूरा अकीदा और ईमान है। लेकिन अगर आप दुनियावी लिहाज से देखें तो वो भी तो एक एस्पेक्ट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते
कि जो जवान, कड़ियल जवान जो अपने शहीद हो गया इस कौम की राह में, उसकी बीवी बेवा बन गई, उसके बच्चे यतीम हो गए, उसके माँ बाप जिंदगी भर अश्क बार रहेंगे। और ये एक मिसाल नहीं है, हजारों अपने जवानों ने, अफसरों ने अपनी जानें दी हैं। और उन शहीदों की और उनकी गाजियों की बेरुमती करना, ये दुश्मन को और क्या चाहिए? इससे बड़ी दरिंदगी, दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? मैं नाम नहीं लेता उस मुल्क का, उससे ज्यादा कौन उस दिन खुश था कि पाकिस्तान में होता है ये। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं किस तरीके से आप शहबाज शरीफ का बयान तो सुन रहे थे, साथ ही साथ बता दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ हैं, यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ है, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से पिछली हमारी बात छूटी थी वहीं से शुरू करना चाहेंगे कि अगर इमरान खान की बात करते हैं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आपने कहा था कि उनको पकड़ने छोड़ने का खेल बहुत अच्छी तरीके से आता है। मुझे लगता है कि वो राजनीति के बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं और वो बात बात पर अपने समर्थकों को, जनता को आगे कर देते हैं। हालांकि चलती वहां पर सेना की है, लेकिन सो कॉल्ड जमहूरियत की बात करते हैं, इसीलिए वहां पर लोगों को बात बात पर आगे कर देते हैं। और यही नतीजा था जो 9 तारीख को हमने देखने को मिला हमें। जी, आपने बड़ी अच्छी बात करी और आप बिल्कुल सही अपनी जगह पे। मेरा मतलब ये है था और ये भी है कि वो खिलाड़ी हैं किसके? वो खिलाड़ी हैं पकड़ने छोड़ने के, कॉमेडी सर्कस बना रखा है इन्होंने पाकिस्तान में, और इनकी जगहदारी हो रही है हर जगह पे, जगह जगह पे। आप दुनिया भर में जाइए, आप देखिए शहबाज शरीफ साहब, अभी उनके पास कोई चारा भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब इमोशन, अगर आपने गौर किया हुआ इनकी स्पीच में, वो एड्रेस में इमोशन, जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तब मैं जेल में था, जब ये हुआ तब ये हुआ, तो वो बहुत इमोशन के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज इमरान खान ने भी ये खेल खेला। आपने भी कहा वो राजनीति के भी बड़े पक्के खिलाड़ी हैं, और यही बात पाकिस्तान की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, आपको पता क्या है? सबसे बड़ी शक्ति पाकिस्तान की है कि सबसे बड़ी एसेट उनके पास है कि वो बेशर्म है बिल्कुल। तो क्योंकि वो बेशर्म है, उनको परवाह नहीं है कि बाहर उनकी जगहदारी हो, बाहर के मुल्क इन पे हंसे कहीं पे, तो इनको ये खड्डे में लेके जाएंगे अपनी आवाम को। इनकी लीडरशिप, इनकी जितने भी नेता लोग हैं, इनकी सियासत, और अल्टीमेटली जो इनके अमीर लोग हैं ना, वो राज करेंगे और गरीब से बदतर होते जाएंगे। और ये हाल होगा पाकिस्तान का। और अभी बिल्कुल ये एक शुरुआत है पाकिस्तान के अंत की, और ये जागेगा नहीं। अगर हम सोच रहे हैं कहीं भी, अगर उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद पाकिस्तान सुधर जाएगा, शायद वो कहीं ना कहीं वो वेकअप कॉल आ जाएगी, नहीं आएगी। जिस मुल्क को वेकअप कॉल कितने झटकों के बाद नहीं आई, अभी 2 दिन पहले की बात है पूजा जी, 2 दिन पहले की बात है, मैं आपके चैनल पे था, तो एक पाकिस्तानी साहब, एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए थे, वो क्या कहते हैं, सुनिए आप, ये मजेदार बात है। वो कहते हैं नहीं पाकिस्तान में स्थिति बड़ी नॉर्मल है, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे होता है, चलता है, दुनिया है, ऐसे छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती ही रहती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि कुछ नहीं हो रहा, सब नॉर्मल है। भाई टीवी पे सचिन भाई एंकर, सचिन अरोड़ा साहब एंकर कर रहे थे, अगर टीवी पे आपको लोग जलता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान, और आप कह रहे हैं सब नॉर्मल है, जाहिर सी बात, आप सही कह रहे हैं। पूरी दुनिया को दिख रहा है कि पाकिस्तान में खुद क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को नहीं दिख रहा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर इमरान खान की बात करें, उनकी एक तरफ जो है हाई कोर्ट में ऑलरेडी सुनवाई चल रही है केस में, दूसरी तरफ पंजाब पुलिस वारंट लेकर पहुंची है। 9 मई को जो आगजनी हुई है, जिस तरीके से अशांति फैली है, उपद्रव हुआ है, उसको लेकर के उनकी अगली गिरफ्तारी की तैयारी हो चुकी है। ये नहीं कि इमरान खान को किसी भी तरीके से बाहर निकलने का मौका शहबाज सरकार नहीं दे रही, जैसे कि गृह मंत्री सनाउल्लाह खान ने भी जो है ये एक तरह का बयान दिया था कि हम उनको फिर से गिरफ्तार करेंगे। पूजा, पाकिस्तान में अभी मात और शह का गेम चल रहा है। सबको मालूम है कि ये सब जो प्रिपरेशन है, ये अक्टूबर में इस साल जब इलेक्शन होंगे उनके देश में, उसके लिए ये सब प्रिपरेशन है। अभी जो हो रहा है ये तो सब छोटी छोटी लड़ाइयां हैं। जो शहबाज हैं, उनकी PML कोशिश कर रही है कि किसी तरह से अब इमरान खान के ऊपर इतना ज्यादा दबाव डालें और अलग अलग केसों में उनको फंसाए रखें, और हो सके तो उनको इलेक्शन प्रोसेस से आउट कर दें, यानी अगले इलेक्शन के लिए उनको नॉट एलिजिबल कर दें।
तो पूजा अभी खेल ऐसा चल रहा है कि उभय पक्ष एक दूसरे के ऊपर दबाव डाल रहा है। पाकिस्तान में हमेशा से ये होता रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है जो रूलिंग साइड होती है पाकिस्तान में, जो रूलिंग साइड होती है जिसमें कि सरकार आ जाती है, रूलिंग पार्टी आ जाती है, आईएसआई और आर्मी हो जाती है, और उनके जो विदेश मंत्रालय के सीनियर अफसरान होते हैं, वो सब अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर दबाव डाला जाए। पंजाब पुलिस जो ये वारंट लेके पहुंची है कि 9 तारीख को ये सब हो गया तो हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, उसके लिए भी एक वारंट तो इशू होना चाहिए फ्रॉम ए वेरी कॉम्पिटेंट जज। अगर उनके पास वारंट भी है, फिर भी अरेस्ट करने के पहले उनके वकील को एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपने डिफेंस में, सफाई में कुछ कहें, या कम से कम पंजाब पुलिस अगर वारंट लेके आती है तो एडवांस कॉपी देनी पड़ती है लीगल लैंग्वेज में, ताकि इमरान खान के जो वकील हैं वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकें। लेकिन अभी मेरे ख्याल से पल्ला जो है वो इमरान खान के तरफ ज्यादा भारी है, क्योंकि उन्होंने देश के जितने आप सही कह रहे हैं कि पलड़ा अभी इमरान की तरफ ज्यादा भारी है, क्योंकि अगर देखा जाए किसी भी तरीके से लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, चाहे इमरान को पकड़ना हो, चाहे कोई कार्रवाई करनी हो, किसी भी तरह के लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा। मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता दें, इसके बाद हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर से शुरू हो चुकी है सुनवाई, और वहां पर खुद इमरान खान मौजूद हैं, और इमरान खान ने कहा कि अगर उनकी जमानत याचिका खारिज हो जाती है तो इसका विरोध नहीं करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इमरान खान की जमानत अर्जी पर फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, और पूरा परिसर जो है पीटीआई और इमरान खान के समर्थकों से भरा हुआ है, और रेंजर्स के साथ उनकी धक्का मुक्की तक हुई है। इस बीच इमरान खान ने कहा है कि जमानत अगर रद्द होती है तो इसका विरोध नहीं करेंगे। जमानत रद्द होने का मतलब यह है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और उन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी की तो वैसे ही आशंका बनी हुई है। पंजाब पुलिस भी वारंट लेकर पहुंची है और उनको किसी न किसी केस में फंसाया जाएगा। और पीटीआई ने भी कई तरह के आरोप लगाए कि इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ मारपीट की गई, उनको जहर वाले इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, इमरान खान का अपहरण किया गया है, और इमरान खान के ऊपर जो है प्रताड़ित उनको किया जा रहा है, मारपीट उनके साथ की जा रही है। ये तमाम चीजें जो है पीटीआई ने बड़े आरोप लगाए हैं। इमरान खान साहब को पीटा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की गई है। और डिफेंस एक्सपर्ट शिवदान सिंह भी हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं। शिवदान जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप इस पूरे हालात को कैसे देखते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं? इमरान का मामला जो है लगातार जो है पूरा पाकिस्तान ग्रैब करता जा रहा है। पूरे पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे देशों में भी जो पीटीआई के इमरान के समर्थक हैं वो लगातार समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, जो घटनाएं इस वक्त पाकिस्तान में घट रही हैं, खासकर इमरान खान वाली घटना, और उससे पहले जो भुखमरी फैली हुई थी पाकिस्तान में, जिसके कारण जो क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में, जिसके कारण वहां पर अव्यवस्था फैली हुई है, और समाज में पाकिस्तान का पूरा जो जनता है वो उसमें पूरी तरह असंतोष फैला हुआ है, और वहां पर एक स्पार्क की जरूरत है, जिसके बाद वहां पर बहुत भयानक आग लग सकती है पूरे पाकिस्तान में। और जो अब इस इमरान खान के जो समर्थन में जो हो रहा है, उसको देखकर भी लगता है कि पाकिस्तान की जनता अपने असंतोष और अपनी क्राइसिस को, जो इकोनॉमिक क्राइसिस, उसको इस प्रकार से एक्सप्रेस कर रही है। इस प्रकार की जो इमरान खान के साथ इस वक्त चाहिए ये था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को इस मामले को बहुत शांति से निपटाना चाहिए था, और इसको इस वक्त इतने इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में, जब जनता ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है, उस वक्त इसको उठाना ये एक सही बात नहीं है। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान में स्पार्क लग सकता है, और इसका असर पूरे साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया में भी होगा। नेबरिंग कंट्रीज में अफगानिस्तान है और उस तरह के और जो देश हैं, उनमें इसका भी असर इनका भी असर जाएगा। तो ये कोई नई वो नहीं है, और ये बड़े दुख की और बड़े उसकी परेशानी की बात है। और ये मेरी पूरी सहानुभूति पाकिस्तानी जनता के साथ है, जो ऑलरेडी इतने कष्ट से गुजर रही थी, और यहाँ पर ये नया क्राइसिस और शुरू कर दिया गया है।
जी, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं पैनल में। देवनाथ जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर बात करें जब भी पाकिस्तान में इस तरह का सिनेरियो बनता है तो वो एक कहीं ना कहीं भारत के लिए थ्रेट होता है, भारत के लिए कहीं ना कहीं वो चिंता की स्थिति होती है, क्योंकि ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हमेशा भारत को मोहरा बनाया जाता है, भारत पर अटैक किया जाता है, और इसकी संभावना भी इसलिए और बढ़ गई क्योंकि G20 आने वाला है। पूजा, इसकी संभावना हमेशा रहती है। पहले भी ऐसे हो चुका है कि जब भी पाकिस्तान में इंटरनल फिशर्स थे या इंटरनल क्राइसिस था तो उन्होंने भारत की तरफ टेंशन बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो पाकिस्तान में साइकोलॉजिकली उनको यूनाइट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार क्या हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इतनी ज्यादा बिजी है और इंटरनल क्राइसिस है पाकिस्तान की आर्मी में। पाकिस्तान की क्राइसिस आर्मी जो है फिलहाल वर्टिकली 2 धड़ों में बंट चुकी है। वहां जो कोर कमांडर हैं, 3-4 कोर कमांडर तो पाकिस्तान की सरकार के साथ हैं, यानी एक्टिवली प्रपोज कर रहे हैं कि हम सख्त कार्रवाई लेंगे। लेकिन 3-4 कोर कमांडर पाकिस्तान के आर्मी में अभी ऐसे हैं जो कि सरकार को ये बोल रही हैं कि सर आप नरम रास्ता अख्तियार कीजिए। इसी तरह से पाकिस्तान की आर्मी में सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में एक कटाव आ गया है, जहां ज्यादातर सीनियर्स जो हैं, जैसे जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स, वो जो हैं सरकार के तरफ हैं, लेकिन जूनियर लेवल पर ऐसा लग रहा है, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जितना मैसेज आ रहा है, जूनियर लेवल पे जैसे उनके जवान हैं, जेसीओ साहिबान हैं या अफसर कैप्टन मेजर हैं, वो शायद इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी को किसी भी तरह की इंटरनल क्राइसिस में झोंकने के लिए तैयार नहीं है। जूनियर ऑफिसर जो हैं, कैप्टन मेजर और जूनियर कर्नल्स, वो सब चाहते हैं कि आर्मी इस वक्त इस पचड़े से बाहर रहे। तो शायद पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ रुख नहीं करेगी और शायद एलओसी पर या आईबीई पर कोई अननेसेसरी टेंशन क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि देखिए जैसे अभी लाहौर कोर कमांडर को चेंज किया गया है, उनके चीफ ऑफ स्टाफ को चेंज किया गया है। लाहौर को अगर हिंदुस्तान के साथ कुछ होता है आईबी पर, तो लाहौर कोर कमांडर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जम्मू से लेके पुंछ, राजौरी तक, हाजीपीर तक लाहौर कोर कमांडर को ही हिंदुस्तान के साथ कुछ लेना या देना करना पड़ेगा आईबी पर और एलएसवी पर। ऐसी हालत में एक कोर कमांडर या चीफ ऑफ स्टाफ जो सिर्फ आज नियुक्त हुआ है 1 घंटे पहले, वो कुछ नहीं कर सकता बॉर्डर पर, क्योंकि वो तो अभी तक तो सिर्फ ब्रीफिंग ले रहा होगा कि उसके चार्टर ऑफ ड्यूटीज में क्या है। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान की आर्मी अक्लमंद है, मैच्योर है, प्रोफेशनल है, पूजा, वो अभी हिंदुस्तान को तंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, एक और चीज है, भारत सरकार ने भी बैकडोर डिप्लोमेसी से भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को यह समझा दिया है कि अभी जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है और भारत उसमें किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा या भारत उसका कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से पूजा, किस फायदे की बात कर रहे हैं आप? किस फायदे की बात कर रहे हैं? पीओके की बात कर रहे हैं क्या आप? देवनाथ जी, आपको आवाज मिल रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक, आपका म्यूट हो गया है शायद, एक बार अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। पूजा, पाकिस्तान में क्या होता है, ट्रेडिशनली जब भी उनको जनता के में खौफ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। और किस फायदे की बात कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में कौन सा फायदा भारत उठा सकता है, ये सवाल मैं आपसे बाद में लूंगी। मैं मेजर के पास आना चाहूंगी। मेजर, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? अगर हम बात करें जिस तरीके से यूके देवनाथ जी कह रहे हैं कि ये भारत इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा और हालांकि वॉच कर रहा है और कई कंट्रीज में इसका फर्क पड़ सकता है, जैसे कि देवनाथ जी बता रहे थे कि कई कंट्रीज पर फर्क पड़ सकता है और हर कंट्री से पूरे सिनेरियो को लेकर के बयानबाजी साफ आ रही है। लेकिन चीन जो है उसने अपने मुंह को जो है बिल्कुल सील कर दिया है, बंद कर दिया, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो मौका पर चीन है ही, ये सामने नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान को कभी बात समझ में नहीं आई है। आपने बिल्कुल सही बात करी है और चीन ने केवल अपना मुंह ही फेर लिया है, नहीं है, उन्होंने एम्बेसी में से एक कंसुलेट बंद करके वो भाग गए वहां से छोड़ के। तो पाकिस्तान को पता नहीं ये बात समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान के पास चारा भी क्या है, वो भीख मंगों की तरह जाते हैं अपना लैंड, अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि, जिनको हम अपनी
मातृभूमि बोलते हैं, चीन के आगे परोसते हैं और बोलते हैं ले लो, जो करना है कर लो। और जितने रिच इन वहां के मिनरल्स हैं, आयरन ओर है, पूरा मिनरल चीन एक्सट्रैक्ट करती है, खूब फायदा उठाती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को मंजूर है, उसको तो मैं कहा इसके पहले कि वो बहुत ही बेशरम देश है, तो उसको चीन और पाकिस्तान दोनों में एक चीज कॉमन है, इसीलिए दोनों की दोस्ती है। वो चीज कॉमन चीज सीपैक नहीं है, वो चीज कॉमन है कि दोनों मुल्क बेशरम है दरअसल, तो इनको फर्क नहीं पड़ता है। चीन जो है वो पीठ दिखा के भाग गया वहां से बिल्कुल बेशर्मों की तरह कि उनका दोस्त है वो मुसीबत में है, और पाकिस्तान को और भी कोई शर्म नहीं है। तो बस इसीलिए, मगर ये सही मौका वैसे हम देख सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमारे लेफ्टिनेंट द्विवेदी साहब, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर डिफेंस साहब ने पहले पीओके की बात की है। तो वैसे ये मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने बात करी कि ये मेरा मौका है, वैसे अगर पीओके पे कोई कार्रवाई करनी है पीओके पे, तो ये सही मौका है, क्यों बहुत अच्छा मौका है। और लेकिन मगर बाकी कोई भी इनका साथ नहीं खड़े होएगा पाकिस्तान का। आप, मैं यहाँ बोल के समाप्त करूंगा। देखिए प्रियति, कभी ऐसा हुआ है कि कहीं आग लग गई है, लोग दौड़ते हैं। चलिए आपको रोकूंगी, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इमरान खान को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को जमानत दे दी है। आगे देखना होगा होता क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान खान के मामले पर किस तरीके से दोबारा सुनवाई शुरू हुई और इसी बीच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है इमरान खान को। अल कादिर ट्रस्ट घोटाला मामले का पूरा मामला है, इस पूरे मामले में इमरान खान को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं कर्नल आपके पास आना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं आगे क्या घटनाक्रम होगा? इमरान खान को जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल गई है, लेकिन उनकी अगली गिरफ्तारी की तलवार भी सर पर लटक रही है, क्योंकि किसी भी तरह का लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि मैं देख रहा हूं, वहां की सरकार ने और वहां की सेना ने जी ये समझ लिया है कि चारों तरफ से उनकी क्रिटिसिज्म हो रही है, आलोचना हो रही है। उन्होंने चीन का रुख देख लिया है, चीन बिल्कुल क्वाइट है, और उन्होंने देख लिया कि चीन ऑब्जर्वेंस में बैठा हुआ है। यदि मौके ज्यादा क्राइसिस हुए तो हो सकता है चीन पाकिस्तान में इंटरवीन करके पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन पर कब्जा ही कर ले, तो ये सब भी हो सकता है। इसको देखते हुए जैसे इमरान खान को जमानत मिल गई है, अभी मेरे हिसाब से क्राइसिस को शांत करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यदि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से कैसे शांत की जाएगी? क्योंकि ये तो सिर्फ ये मतलब वो है कि तू डाल मैं पात, तुम बाहर आओगे मैं तुम्हें अंदर करूंगा, तुम बाहर आओगे फिर मैं अंदर करूंगा, ये चल रहा है। मतलब नैले पे दहला डाला जा रहा है। आपको लगता है कहीं पर ये सिचुएशन थमने वाली है? देखिए, जिस तरह से इनकी हरकतें हो रही हैं वहां की एडमिनिस्ट्रेशन की या उनकी आर्मी की, ये इन्होंने करके देख लिया है। इमरान खान को हरेस करने की कोशिश की गई है, उसका रिएक्शन भी देख लिया है उन्होंने, और ये देख लिया है किस प्रकार से पहली बार पाकिस्तान जनता पाकिस्तान आर्मी के साथ खिलाफ खड़ी हो रही है। वो कमांडर जो वहां का हाईएस्ट ऑफिसर होता है इंडियन आर्मी का, सॉरी पाकिस्तान आर्मी का, जो कि काफी पावरफुल माना जाता है, उसके घर में भी घुस करके वहां की जनता ने तोड़फोड़ की है। तो इसलिए उनको पता लग गया है कि अब आप वो नो मोर उनके लिए बड़े रेस्पेक्टिव है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के लोगों के लिए। पाकिस्तान की जो जनता है वो समझ सकी है कि वहां के आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तान की सेना ही है। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी की जो असली इमेज है उनकी पब्लिक के सामने आ चुकी है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी अब जो भी कदम उठाएगी उसको वो कदम फूंक के उठाना पड़ेगा, अन्यथा जो पहले वो जो अनक्वेश्चन्ड डिक्टेटर और लीडर बन रहे थे पाकिस्तान के, अब वो नई स्थिति नहीं होगी, और धीरे धीरे पाकिस्तान की आर्मी की जो इमेज है पाकिस्तानी जनता में और भी खराब होती चली जाएगी। जी मेजर, आपके पास आना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं? इमरान खान को 2 हफ्ते की जमानत मिल गई है। जिस तरीके से यहाँ पर शिवदान जी बोल रहे हैं कि कोई स्थिति खराब ना हो, एक बार गिरफ्तार करके देख लिया कि क्या सिचुएशन पाकिस्तान में हुई है, ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखा जाएगा। लेकिन इमरान खान जो है वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो जैसे ही उनको लगता है कि उनके खिलाफ कुछ हो रहा है, वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता से मुखातिब होते हैं, जनता में संदेश देते हैं, जनता को उकसाने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है अगला कदम इमरान का खुद का क्या होगा?
आरंभ कर ले बेटा। मेजर आपको आवाज मिल रही है? जी आवाज आ रही है आपकी? जी, आपसे ही मेरा सवाल है ये, इमरान खान का अगला कदम क्या हो सकता है? 2 हफ्ते के लिए जमानत मिली है उनको। आरंभ कर ले थोड़ा सा। जी देखिए, अगला कदम इनका ये, अब जब तक इनके पास 2 हफ्ते का मोहलत है तब तक ये पूरी कोशिश करेंगे कि अपने अगले के केसेस हैं उनका जुगाड़ किसी तरह बिठाएं। तो ये अपने पूरे फोन घुमाएंगे, इनके फोन रिकॉर्ड्स चेक किए जाने चाहिए पाकिस्तान की वहां से कि गवर्नमेंट से, कि टेलीकॉम कंपनी इनके फोन रिकॉर्ड्स खास तौर से मॉनिटर करे, क्योंकि फोन घुमाएंगे, संदेशा पहुंचवाएंगे, कोशिश करेंगे। इनको मालूम है कि इनके ऊपर ये 100 से ऊपर ज्यादा केसेस बने हुए हैं, कहीं ना कहीं पे इनको पकड़े जाएंगे। अब वो आएंगे, यही खेल इनके बीच में खेलते रहेंगे, पकड़ेंगे छोड़ेंगे, और वो पूरी कोशिश करेंगे, जान लगा देंगे एड़ी चोटी का, कि बस अपना जुगाड़ बिठाएं कि बस अगले कुछ एक दिन वो बच जाए और जनता को और बेवकूफ बनाएंगे और भड़काएंगे वो तब तक ये 2 हफ्ते। जी कर्नल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर लगातार होते जा रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से जो आगजनी हुई, किस तरीके से लूटपाट की गई, किस तरीके से वहां पे सामान चोरी किया गया, किस तरीके से लूटपाट हुई, लोगों ने खाने तक का सामान चुराया है। जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की दिख रही है, किसी देश को पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान लग रहा है कि ऐसे खुद ही खत्म हो जाएगा अगर ये सिचुएशन रही तो। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में पहुंच चुका है, उससे पहले पाकिस्तान में अपना अनरेस्ट पहले ही चल रहा था। पाकिस्तान में आतंकवाद चारों तरफ फैला हुआ था और ये पाकिस्तान का खुद का क्रिएट किया हुआ था। पाकिस्तान आर्मी में खुद चारों तरफ टेररिस्ट पैदा किए हैं, जिनको पाकिस्तान पहले एक्सपोर्ट करता था। पहले रशियन आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान ने मुजाहिद, ये जो जितने भी तालिबान तैयार किए सब पाकिस्तान आर्मी के तैयार किए हुए हैं, जिन्होंने रूसी आर्मी के साथ युद्ध लड़ा और रूसी सेना को वापस भगाया। मगर वही अब वहां से विड्रॉ करके पाकिस्तान में आ चुके हैं और पाकिस्तान में लंबे समय से उन्होंने अनरेस्ट पैदा किया हुआ है। तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध लड़ रहा है, वो पाकिस्तानी सेना की क्रिएटेड ही इकाई है। तो इसलिए पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से चारों तरफ ये जो और एलिमेंट्स है, जो टेररिस्ट एलिमेंट्स है, उनको पूरा मौका मिल रहा है और वो जब भी मौका मिल रहा है वो इधर उधर अटैक कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग इमरान खान, हालांकि इमरान खान का जो किया है पाकिस्तान की आर्मी ने, वहां का सनसनी पैदा करने के लिए और वहां की जनता का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया था, मगर इस वक्त उन्होंने इमरान खान से अटेंशन हटा करके पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ अटेंशन पे करना चाहिए और वहां के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में चारों तरफ अनस्टेबिलिटी फैला रहे हैं या अनरेस्ट फैला रहे हैं, उन पर नियंत्रण करना चाहिए। जी मेजर, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हालात इस वक्त बने हुए हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान को लेकर आप क्या कहेंगे? बलूचिस्तान में भी लगातार जो है पाकिस्तान के सोल्जर्स को जो है निशाना बनाया जा रहा है। अभी भी खबर ये आई थी कि उनके 6 सोल्जर्स को मार दिया गया है वहां पर अननोन ग्रुप द्वारा। आप क्या कहेंगे, इस वक्त बलूचिस्तान की स्थिति क्या होगी? मेजर, आपका शायद म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो। मेजर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर आपका। कर्नल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। तो आपको बताएं किस तरीके से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं। हालांकि इमरान खान को जमानत मिल गई, लेकिन देखना होगा कि आगे घटनाक्रम कैसे चलता है। और इसी खबर के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर रहेगा जारी।